जय जिनेन्द्र, प्रणाम। वेलकम टू निर्भा। यहाँ हम आपको लगातार जैन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण दिन की जिस दिन किए गए कोई भी धर्म पुण्य कार्य का 5 करोड़ गुना, जी हाँ, आपने सही सुना, 5 करोड़ गुना फल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस दिन आपने एक नवकालसी या सामायिक जैसी इजी क्रिया भी की तो आपको उसका 5 करोड़ गुना फल मिलेगा, यानी 5 करोड़ नवकालसी या 5 करोड़ सामायिक का फल मिलेगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह हमारे आगमों में वर्णित है। यह पावन दिन है गुजराती तिथि के अनुसार चैत्री पूर्णिमा का, जो सास्वती आइम्बिल की ओली का अंतिम दिन भी है। चैत्री पूर्णिमा को आदिनाथ ऋषभदेव परमात्मा के प्रथम गणधर यानी भरत चक्रवर्ती के पुत्र पुंडरीक स्वामी ने 5 करोड़ साधु भगवंतों के साथ शत्रुंजय गिरिराज से सिद्ध पद को प्राप्त किया था। इसलिए शत्रुंजय गिरिराज को पुंडरीक गिरि भी कहते हैं। चैत्री पूर्णिमा को ही ऋषभदेव परमात्मा के 2 पुत्र नमी और विनमी ने 2 करोड़ मुनियों के साथ शत्रुंजय गिरिराज से ही मोक्ष पद की प्राप्ति की थी। पुंडरीक स्वामी का मूल नाम ऋषभसेन था। वे भरत चक्रवर्ती के पुत्र और परमात्मा ऋषभदेव के पोते थे। दीक्षा के पश्चात जब ऋषभदेव परमात्मा विहार करते हुए पुरीमताल के निकट उद्यान में पहुँचे, जहाँ परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, देवों ने समवसरण रचा। एक सेवक ने भरत राजा को यह समाचार दिया और उसी समय अन्य एक सेवक ने आकर भरत राजा को बताया कि शस्त्रागार में एक चमत्कारी चक्र प्रकट हुआ है। जिस राजा के यहाँ यह दैवी चक्र प्रकट होता है वह चक्रवर्ती कहलाता है। दुविधा में पड़े भरत ने प्रथम समवसरण में जाकर सर्वज्ञ परमात्मा ऋषभदेव को प्रणाम करने का निर्णय किया। भरत ने श्रावक धर्म का स्वीकार किया। भरत के पुत्र ऋषभसेन अर्थात पुंडरीक ने कई अन्य लोगों के साथ परमात्मा से दीक्षा अंगीकार की। इस प्रकार इस अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव ने पहली बार चतुर्विद संघ की स्थापना कर धर्म प्रवर्तन किया। पुंडरीक स्वामी को इस अवसर्पिणी का प्रथम रजोहरण मिला। पुंडरीक स्वामी परमात्मा के प्रथम गणधर बने। अब परमात्मा ऋषभदेव आदिनाथ दादा के साथ पुंडरीक स्वामी और अन्य मुनि भी विहार करने लगे। सभी विहार करते सौरठ देश की धन्यधरा पर शत्रुंजय गिरिराज पर पधारे। शिखर पर स्थित रायण वृक्ष के नीचे देवताओं ने समवसरण रचा। यहाँ परमात्मा ने शत्रुंजय का महात्म्य बताया। परमात्मा ने कहा, यहाँ पुंडरीक गणधर को केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनके नाम पर ही यह पावन शाश्वता गिरिराज पुंडरीक गिरि के नाम से प्रसिद्ध होगा। समय पश्चात प्रभु आज्ञा से पुंडरीक स्वामी पुनः 5 करोड़ मुनियों के साथ विहार करते सौरठ देश पधारे। यहाँ उन्हें वंदन करने एक स्त्री अपनी विधवा पुत्री के साथ आई। पुंडरीक गणधर को वंदन कर उस स्त्री ने अपनी पुत्री के दुख भरे वैधव्य का कारण और उससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब 4 ज्ञानों के स्वामी पुंडरीक स्वामी ने उस स्त्री को उसकी पुत्री का पूर्व भव बताया और इस भव में 15 वर्षों तक चैत्र पूर्णिमा की आराधना करने को कहा। शत्रुंजय गिरिराज पर साधना करते पुंडरीक स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात 1 महीने का अनशन कर चैत्री पूर्णिमा के दिन पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष में गए। अतः चैत्र पूर्णिमा को किया गया धर्म पुण्य का कार्य 5 करोड़ गुना फल देता है। इस दिन शत्रुंजय गिरिराज पर प्रभु पूजा भक्ति करने से देवगति प्राप्त होती है। सभी पूर्णिमाओं में चैत्र पूर्णिमा अत्यंत पुण्य वृद्धि करती है। जो मनुष्य अन्य स्थान पर रहते हुए भी इस दिन ऋषभदेव परमात्मा और पुंडरीक स्वामी की
विधि पूर्वक आराधना करता है उसे भी देवगति की प्राप्ति होती है। एक दिन की आराधना प्रभु भक्ति हमें अनंत गुना पुण्य दे सकती है। अतः सभी भव्य आत्माओं को चैत्री पूर्णिमा की आराधना कर अपना आत्मकल्याण अवश्य करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा की विधि गुरु भगवंत से जानकर अपने सामर्थ्य के अनुसार आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल शनिचर को है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे मिच्छामि डुक्कड़म। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र। प्रणाम।